प्यारे बच्चों, कक्षा 8 के लिए कल हमने 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ाया था। और आज है ये क्रांति की योजना। ये पाठ पर मैंने वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आप झांसी की रानी और तात्या टोपे का चित्र भी देख रहे हैं। इसे आप पढ़ेंगे भी और मैं जो भी बोल रहा हूँ उसे सुनिए। क्रांति की योजना क्या थी? देश में ऐसी अशांत परिस्थितियों में एक सशक्त संघर्ष द्वारा भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालने की योजना बनाई गई। और स्वतंत्रता संघर्ष की योजना में बहुत से लोगों ने सहयोग किया, जिसमें नाना साहब, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह आदि ने इसमें अपना योगदान दिया। इस आंदोलन को अखिल भारतीय बनाने के लिए इसका अखिल भारतीय स्तर पर बहादुर शाह जफर को चुना गया। दिल्ली, लखनऊ, झांसी, मैसूर, अवध के नवाबों, राजाओं, जमींदारों से संपर्क किया गया और इस आंदोलन को सफल बनाने का आह्वान किया गया। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और उनकी बेगम जीनत महल, अवध के नवाब की बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह आदि ने संगठन बनाया। आंदोलनकारियों के द्वारा रोटी और कमल को विद्रोह के चिन्ह के रूप में, प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया। और 31 मई 1857 को क्रांति शुरू करने के लिए एक तिथि निश्चित कर दी गई। अब ये एक नक्शा है, ये आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से विद्रोह हुआ है। अब क्रांति की प्रमुख घटनाएं क्या थीं? सबसे पहली घटना बैरकपुर की छावनी में हुई। इसमें जो बैरकपुर छावनी में सैनिक रहते थे, तो उन सैनिकों ने, उसमें मंगल पांडे प्रमुख सैनिक था, उसने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के लिए मना कर दिया। ये खबर अपने आदमियों को भेज दी और इसके परिणाम स्वरूप मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मेरठ में घटना हुई। 80-90 सिपाहियों ने कारतूस में दांत लगाने से मना कर दिया। इस कारण इन सिपाहियों को 10 साल की सज़ा सुनाई गई और मेरठ में हथकड़ी पहनाकर उनको घुमाया गया। अगली सुबह मेरठ वासियों ने जेल पर धावा बोल दिया, जिसमें कई सैनिक मारे गए। दिल्ली में हजारों सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया। वहाँ के लोग उनके साथ निकले, लाल किले पहुँचे। वहाँ पहुँचकर बहादुर शाह जफर द्वितीय को शासक घोषित कर दिया गया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया। इस प्रकार कानपुर में भी नाना साहब के नेतृत्व में अजीमुल्ला खान नाना साहब का सहयोगी था। नाना साहब ने अंग्रेज़ों की सारी फौज को कानपुर से खदेड़ दिया। नाना साहब ने आत्मसमर्पण करने वाले सिपाहियों को छोड़ दिया। इस प्रकार कानपुर से नेतृत्व नाना साहब ने किया। लखनऊ में जो नेतृत्व किया गया वो लखनऊ की बागडोर वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने लखनऊ से इस क्रांति का नेतृत्व किया और वहाँ पर उन्होंने काम किया। इसके बाद मध्य भारत में रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से इस विद्रोह का नेतृत्व किया। मध्य प्रदेश में रानी अवंतीबाई ने रामगढ़ से विद्रोह का झंडा खड़ा किया और बिहार से जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। अब ये सफल क्यों नहीं हो पाया? इसकी असफलता के कारण क्या थे? तो पहला कारण ये था, इस संग्राम की असफलता का मुख्य कारण ये था समन्वय का अभाव। उनमें एकता का अभाव था। कुछ प्रांतों के शासकों ने तो अपने राज्यों की सुरक्षा के लिए अंग्रेज़ों का साथ दिया और कुछ ने अंग्रेज़ों का सहयोग किया। इस प्रकार सभी राजाओं का सहयोग न मिलने की वजह से ये आंदोलन असफल हो गया। इसके अलावा इसका कोई कुशल नेतृत्व नहीं था। बहादुर शाह जफर द्वितीय था, वो कोई कुशल राजनेता नहीं था। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने सिख फौज की मदद से 1857 की क्रांति को दबाया।
और इसके अलावा और कारण ये था, भारतीयों की तुलना में अंग्रेज़ों की जो सैनिक थे वो अच्छे किस्म के हथियार रखते थे, अच्छी उनके पास राइफलें थीं, और जो क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारियों के पास उतने अच्छे हथियार नहीं थे। तो ये असफलता के कारण थे। ये थी 1857 की क्रांति की प्रमुख घटनाएं और असफलता के कारण।